आज जैसा मैं बताने जा रहा हूँ, जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकलती है, उसके बाद जब लिखित परीक्षा का पेपर होता है तो हर बच्चा वेट करता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की कब आएगी। देखो, इंतजार करने के बाद आंसर की कैसे कैसे आई, इसका किसी को आज तक नहीं पता कि इसकी शुरुआत कैसे कैसे हुई, कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आंसर की कैसे कैसे आई। अब तो आ रही है, अब तो इसका फायदा हर बच्चा उठा रहा है। जब देखो, जब ये नहीं आती थी, इसमें बच्चों को कितना नुकसान होता था। तो आज मैं इसको विस्तार से पूर्वक बताने जा रहा हूं। अभी मैंने शॉर्ट में डाली थी पिछले हफ्ते कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आंसर की कैसे कैसे लागू हुई। तो सन 2007 की बात है, जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में 2700 कुछ वैकेंसी निकली थी, तो उसका लिखित परीक्षा कैजवे कैंप के परेड ग्राउंड, स्पोर्ट्स ग्राउंड और यूनिवर्सिटी ग्राउंड में हुआ था। जब लिखित परीक्षा जो होती थी, पहले इंदिरा गांधी स्टेडियम में भी हुई, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ करती थी। जब चार्ज ज्यादा होने की वजह से फिर ये ग्राउंडों में होने लगी। पहले क्या होता था कि ऑफलाइन पेपर होता था। ऑफलाइन का मतलब कि जो पेपर मिलता था वो हाथ पे मिल जाता था, उसको बच्चा टैली करता था। टैली करने के बाद जब बच्चा देखता था कि मेरे कितने सवाल ठीक हैं, तो ऐसे ही एक बच्चा मेरे पास आया। वो आगरे का रहने वाला था, किसी ने बताया। तो जब उसके बाद इंटरव्यू हुआ उसका, तो उसकी मेरिट जो ओबीसी की थी वो 46 पे लगी थी। तो उस बच्चे ने इंटरव्यू देने के बाद वो मेरे पास आया, कहने लगा, सर मुझे कुछ डाउट है। तो मैंने कहा कि इसकी एक आरटीआई लगाओ और ये पता करो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 2007 की मेरिट कितने अंक पर लगी। तो बच्चा बोला, सर मैं तो आरटीआई नहीं जानता। तो मैंने कहा, मैं बोलता हूं, आप लिखो, क्योंकि 2005 में आरटीआई लागू हो गई थी। फिर हमने उसके वे पूछे कि रिटन में कितने थे, इंटरव्यू में कितने थे। तो उसके रिटन में 40 नंबर बताए गए और 5 नंबर इंटरव्यू में, और 46 पर मेरिट बताई। तो वो बच्चा बोला कि सर नहीं, मेरे 41 नंबर होने चाहिए जो मैंने पेपर मिलाया है। मेरा पेपर जो चेक किया है, जो मैंने सवाल करके आया हूं, उसमें मेरे 41 नंबर हैं, पर इसमें 40 दिखा रहे हैं। तो मैंने कहा कि देखो, आंसर की तो है नहीं और आंसर की दी नहीं है, तो इसके लिए हमें कोर्ट से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मैं उस बच्चे ने कहा कि ठीक है सर, मुझे विश्वास है कि मेरा 41 नंबर है। तो मैंने उसके विश्वास पर दिल्ली कैट में केस लगा दिया। केस लगने के बाद आंसर की के लिए हमने अप्लाई किया कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आंसर की मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे को ये पता चले कि मेरा सवाल ठीक कर रखा है या नहीं कर रखा। तो वो सवाल था कि इनमें से डॉलर कौन सी नहीं है, एक सवाल इस तरीका से था। तो उसमें उस लड़के ने वो सवाल बिल्कुल ठीक कर रखा था, तो उसका उत्तर जो है वो गलत दे रखा था। तो उसको आंसर की कोर्ट में हमने मंगवाई कि इसके आंसर की को मिलाई जाए। तो उसमें जो उसका सवाल था जीके का, वो बिल्कुल ठीक कर रखा था। जैसे सपोज करो, आज कोई ये पूछने लगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, अब तुम तो योगी करके आओगे, गलती से वो केशव प्रसाद मौर्य लिख रहा है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा ये सवाल ठीक है? अब हम तो माने बैठे कि वो ठीक है, पर जो कंप्यूटर में वो ठीक है या नहीं है, तो हमें पता कैसे चलेगा उसका? इसके लिए हमने आवाज उठाई उस बच्चे की। तो अगर वो बच्चा आवाज नहीं उठाता तो उसका सवाल ठीक नहीं होता। कोर्ट के द्वारा उस बच्चे का वो सवाल ठीक हो गया और उसके 40 से 41 नंबर हो गए और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बन गया। तो इस तरीका से ये आंसर की शुरुआत 2007 की भर्ती से होने लगी। जो उस भर्ती में तो मिली नहीं, पर आने वाली जो भर्ती, उसके बाद जब 3388 भर्ती निकली, तो उसमें आंसर की को लागू कर दिया कि हर भर्ती में आंसर की दिखाना अनिवार्य है।
ये कोर्ट ने ऑर्डर दिए। तो बच्चों, ये किसी को नहीं पता कि आंसर की कैसे कैसे हुई। अब उस बच्चा अगर वो नहीं जाता कोर्ट में तो इसका लाभ आज आने वाले बच्चों को नहीं मिलता। जो आज आने वाले बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उनको फायदा नहीं मिलता। आज इसका फायदा सब उठा रहे हैं। मैंने पीछे एक वीडियो में जिक्र किया कि आज 4 साल की उम्र की छूट तो ले रहे हो, पर उन बच्चों को देखो जिन बच्चों ने मेहनत की है, जो कोर्ट में गए, हक की लड़ाई लड़ी और फायदा आप उठा रहे हो। तो ये हमारे लिए नहीं, उन बच्चों के लिए शर्म की बात है जो फायदा उठा रहे हैं। उनके लिए भगवान भी ये देखेगा कि ये फायदा तो उठा रहे हैं, पर उन बच्चों तक भी बातें पहुंचाओ कि किन किन बच्चों ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब आप देखो, री मेडिकल चल रहा है। अगर वो बच्चे री मेडिकल में नहीं जाएंगे कोर्ट में तो फायदा आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। तो मेहनत कोई करता है और उसका फायदा आने वाले बच्चे उठाते हैं। किसी ने कहा भी तो नहीं था कि यूट्यूब में कि तुम कोर्ट में जाओ। ये बच्चे कोर्ट में गए, तो कोर्ट में जाने के बाद उनको राहत मिली। किसी ने नहीं कहा था, किसी के रिश्तेदारों ने भी ये नहीं कहा था कि तुम कोर्ट में जाओ। अगर उस बच्चे को मैं आंसर की में कोर्ट में नहीं ले जाता तो ये आने वाले बच्चों को फायदा नहीं मिलता। जैसे कि 4 साल की उम्र में छूट मिली, और जैसे आंसर की आज जब लिखित परीक्षा दे के आते हैं और लिखित परीक्षा देने के बाद आंसर की का बेचैनी से इंतजार करते हैं कि हमारी आंसर की कब आएगी। तो ये जानना जरूरी है कि किस बच्चे ने इतनी मेहनत करके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आंसर की मंगवाई। हम उस बच्चे का भी धन्यवाद देते हैं जो आने वाली पीढ़ी, नए नए बच्चों को जिसको फायदा मिला। अब हमें कोई धन्यवाद दो या ना दो, पर उस बच्चे को जरूर दो जो बच्चा मेरे तक आया। मैं तो उसको बच्चे को बहुत शाबाशी देता हूं कि उन्होंने बच्चे को भला किया। चलो मैंने करा या नहीं करा वो तो भगवान देख रहा है, पर उस बच्चे को मैं बहुत शाबाशी देता हूं। तो इसी तरीके से आंसर की मैंने डिटेल आपको बताई। आगे मैं और बताऊंगा कि मैंने क्या क्या बच्चों के साथ मदद की है। एम्प्लॉयमेंट नाम दर्ज की मैंने बता दी, उम्र बढ़ाने की मैंने आपको बता दी, आगे लाइसेंस के बारे में, लाइसेंस की कैसे कैसे प्रक्रिया हुई, हर चीज के बारे में आपको ज्ञान दूंगा। ये पता होना चाहिए, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती तो आनी नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा बता दूं बच्चों को कि हमने क्या क्या बच्चों के साथ योगदान दिया। तो ठीक है, आगे आने वाली भर्ती के बारे में शायद आज लेटर आ गया है, उस लेटर में देखता हूं कि उस लेटर में क्या आया है। तो कल मैं उसको लेटर को देखकर 2 या 3 दिन में उसकी वीडियो बना दूंगा कि क्या जवाब दिया है डिपार्टमेंट की तरफ से कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती अब कब आएगी। तो मैंने आंसर की के बारे में पूरी डिटेल बता दी है। तो इसी तरीका से बताता रहूंगा। आप कमेंट करो, अपनी परेशानी मुझे बताओ। हर परेशानी को फोन पे बच्चे भी कहते हैं सर कि सर आप तो बहुत जल्दी बता देते हो। देखो, जिसको नॉलेज होएगी, अब आप ये सोचो एक बच्चा कल भर्ती हुआ है, 2-3 साल हुआ है, वो इतनी जल्दी नॉलेज कैसे सीख जाएगा। तजर्बा हर चीज का होता है। अब आप ये पूछो, आजकल की नई लड़कियां हैं, नए लड़के हैं, वो 6-6 हजार 4-4 हजार में भर्ती हो रहे हैं, भर्ती में कांस्टेबल की में। हमसे पूछो हम कितनी भर्ती में हुए थे, 50 वैकेंसी में भर्ती हुए थे। तो 50 वैकेंसी और 4000 वैकेंसी में बहुत फर्क होता है। यहां देखा जाता दिमाग, आपको खुद पता चल जाएगा कि हम में क्या दिमाग है और उनमें क्या दिमाग है। तो अगर हमें अच्छी काबिलियत नहीं होती तो हम 50 लड़कों में भर्ती नहीं होते। तो 50 और 4000 में बहुत फर्क होता है। तो इसलिए हमारी याददाश्त पीछे तक भी बनी रहती है। इसलिए हमने बच्चों का साथ दिया। जिसका मैं ठान लेता हूं तो उसमें बच्चों का बिल्कुल साथ देता हूं। तो ठीक है, मैंने आंसर की के बारे में पूरी डिटेल आपको बता दी है। आगे इसी तरीका से आप पूछो कि सर हमें ये जानना है, तो इसी तरीका से हमारे चैनल पर बने रहो। आपको भी लाभ मिलेगा, आने वाले बच्चों को भी लाभ मिलेगा। तो ठीक है, इस वीडियो पे यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।